नमस्ते मेरे प्यारे स्टूडेंटों। आज हम मॉडल पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22। हमने 2 पार्ट सॉल्व हल कर चुके हैं। एक पार्ट में 1 प्रश्न से लेकर के 20 प्रश्न तक, दूसरे पार्ट में 21 प्रश्न के सभी सवालों को। और हमने बात करी है दूसरे पार्ट में पहले प्रश्न की माध्य निकाला है और बहुलक भी निकाला है इसका, और माध्य का भी निकाली है। तीनों के बारे में बात करिए। पहले और दूसरे पार्ट को आप जरूर देखें, उसके बाद में इस तीसरे पार्ट को देखें। सॉल्व करते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा द्विघात बहुपद एपेक्स बराबर 3x² माइनस x माइनस 4 की शून्यांक ज्ञात कीजिए। इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो शून्य ज्ञात करते हैं हम। 3x² माइनस x माइनस 4, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो 3 गुणा 4 यानी 12। गुणा करने पे 12 आनी चाहिए और घटाने पर 1। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है? तो 4 गुणा 3 4 12। 4 में 3 घटाएंगे तो कितनी बची? 1। 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4, 3x² माइनस x गुणा 4 में देंगे 4x, माइनस आगे लगी है तो x गुणा 3x में देंगे 3 में देंगे, जो भाई माइनस थी ये माइनस प्लस हो जाएगी। 3x माइनस 4, इन दोनों में क्या कॉमन है? x। यहाँ बची 3x माइनस 4 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? 1। तो यहाँ क्या बची? 3x माइनस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे हम? 3x माइनस 4 बची x प्लस 1। इससे शून्य निकालेंगे, फिर इससे निकालेंगे। तीन एक्स माइनस 4 बराबर 0। 4 फलित हो जाएंगे। 3x बराबर 4, 3 को बाद देंगे x बराबर 4/3। एक शून्य का हो गया। दूसरा शून्य x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। ये दोनों 2 शून्य हो गए। अब सवाल कहता है शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। तुम सत्यापन करेंगे, देखो सत्यापन। दो सूत्र है। पहला है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बट्टे में x² का गुणांक। इसमें देखें एक शून्य कौन से? एक है 4/3 प्लस माइनस के 1 बराबर x का गुणांक कितना है? माइनस के 1। x² का गुणांक कितना है? 3। 4/3 प्लस माइनस 1 हो जाएगा 1, 1/1। माइनस माइनस कुछ उठाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/3। 3 और 1 को लासा लेंगे कितना आ जाएगा? 3। 4 गुणा 3 को 3 में 1 बार, 1 गुणा 1 को 3 में 3 बार बराबर 1/3। 1 का गुणा 4 करेंगे 4 माइनस 3/3 बराबर 1/3। 4 में 3 तो 1, 1/3 बराबर 1/3। दोनों मान बराबर आ गए तो सत्यता की जांच हो गई। एक सूत्र तो और करते हैं, वो है शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे में x² का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल
एक सौ का 4/3 गुणा दूसरा है -1। अचर पद है हमारा -4, एक्स स्क्वायर गुणांक हमारा 3, माइनस के इसके नीचे कर लें, माइनस का इसमें गुणा करें -4/3 बराबर -4/3। ये सॉल्व हो गया हमारा पहला प्रश्न। देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। यदि साइन थीटा 7/25 है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं? एक होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। 6 होते हैं। इनमें से इसका मान दिया है 7/25 और इन सभी का मान पूछ रहा है। तो ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं? पहले बना लेते हैं एक त्रिभुज ABC। साइन थीटा के अनुसार साइन थीटा वाला सूत्र था लंब बट्टे कर्ण। तो लंब का मान हो गया 7, कर्ण का मान हो गया 25। फिर निकालेंगे हम आधार। त्रिभुज ABC में AB बराबर 7, AC बराबर 25 और BC बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आधार का फॉर्मूला होता है BC वर्ग बराबर AC वर्ग माइनस AB का वर्ग। BC का मान है हमारा, पूछ रहा है BC का मान, BC का वर्ग। AC का मान हमारा 25, तो 25 का वर्ग माइनस AB का मान है 7, 7 का वर्ग। BC वर्ग बराबर 25 का वर्ग 625, 7 का वर्ग 49। BC वर्ग बराबर 625 में जाकर उठाएंगे तो 5 में तो न जाएंगे नहीं, जरा तो इसलिए 15, एक 15 तो 9 तो 6, एक में 4 जाएंगे जरा तो इसलिए 11 या 5, 11 में तो 4 के तो 7, 5। BC बराबर यहाँ से वर्ग उठाएंगे इधर अंडूट लगेगी 576। BC बराबर 576 के कितने वर्ग है? 24 का। अब निकालेंगे हम इनका मान। साइन थीटा वाला लंब बट्टे कर्ण, कोस थीटा वाला आधार बट्टे कर्ण। आधार का मान कितना है हमारा? 24, कर्ण का मान 25, तो आंसर हो गया 24/25। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। लंब हमारा 7, आधार है 24। कोट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। आधार हमारा 24, लंब हमारा 7। सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार। कर्ण का मान है हमारा 25, आधार का मान है हमारा 24। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। कर्ण का मान है हमारा 25, लंब का मान है 7। इस तरीका से हम सवाल सॉल्व किया है। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। प्रश्न है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों तो PO1 ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। एक वृत्त है O केंद्र वाला, कोई P बिंदु है बाहर, इस पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं PA और PB। ये दोनों PA और PB दोनों रेखा स्पर्श रेखा 80 अंश के कोण पर झुकी हैं। इससे इसे मिला देंगे, इससे इसे मिला देंगे। हमें पता है ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए 90 अंश। 90 अंश
पूछ रहा है POA, कौन POA, तो POA पढ़ेंगे POA, तो इससे मिलाएंगे। जो हमने O से P को मिलाया तो यह इस कोण को समद्वायित करता है, तो इन दोनों कोणों को क्या करता है, समद्वायित। तो कोण P का समद्विभाजक OP है, तो इसका मतलब कोण OPA बराबर 80/2 यानी 40 अंश। कोण OAP बराबर 90 अंश, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। अब लेते हैं त्रिभुज, इसका मान पूछ रहा है x। AOP पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज के तीनों कोणों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। कोण AOP प्लस कोण OPA प्लस कोण PAO या OAP, एक ही बात है, PAO बराबर 180 अंश। AOP का मान कितना है हमारा x, प्लस OPA को मान कितना निकला है हमारा 40 अंश, प्लस PAO का मान कितना है 90 अंश, बराबर 180। x प्लस 90 40 130 बराबर 180। 130 से पहली तरफ ले जाएंगे, 180 माइनस 130, 180 में 130 घटाएंगे कितने हो जाए 50। इस तरीका से हमारा सवाल नंबर 3 भी हल होता है। हमने सवाल 3 हल कर लिए प्रश्न 22 के, देख सकते हैं आप इस प्रकार से। पहला प्रश्न हमारा यहाँ से लेकर इधर, और पहला सवाल ये रहा। दूसरा सवाल है हमारा ये वाला, तीसरा सवाल है हमारा ये रहा। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 कहता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेमी और PQ बराबर 5 सेमी है, तो साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 4, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, तो कोण Q यहाँ हो जाएगा, P यहाँ R यहाँ। जिस कोण का मान दिए जिस कोण के मान पूछ रहे हैं साइन P cos P tan P, तो उस कोण को नीचे लिख लिया हमने P। अब क्या क्या दिया है, यह PR प्लस QR बराबर 25 दिया है, और PQ बराबर 5 सेमी, यानी ये 5 सेमी दिया।
पी क्यू का मान दिया है तो पी क्यू का ही सूत्र लगाएंगे, यानी आधार का सूत्र लगाएंगे इसमें हम। पाइथा हल पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्यूपी का मान लगा रहे हैं, क्यूपी का वर्ग बराबर आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। क्यूपी का मान दिया है 5, 5 का वर्ग जी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बोलते हैं, पी आर माइनस क्यू आर एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन माइनस के संग एक क्वेश्चन में प्लस के संग। 5 का वर्ग 25 पी आर माइनस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर। अब पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया हमारे पास 25, तो इसे समीकरण चलो क्या लिख सकते हैं, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी रखने पर पच्चीस बराबर पी आर माइनस क्यू आर गुणा इसका मान 25, 25 से 25 कटी एक बार, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 सेमी, समीकरण 1। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी, समीकरण 2 दिया है, दिया है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर पी आर 2 पी आर माइनस क्यू आर पी आर जोड़ेंगे तो माइनस प्लस के कट जाएंगे, बराबर 25 और 1 26, 2 का भाग 26 में देंगे, पी आर बराबर 26/2, पी आर बराबर 2 का भाग 26 में 13 सेमी। पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 सेमी, पी आर का मान 13 सेमी माइनस क्यू आर बराबर 1, 13 फलित रोड़े हैं माइनस के क्यू आर बराबर 1 माइनस 13 माइनस की क्यू आर बराबर 1 में 13 देखें तो माइनस के 12 माइनस से माइनस कट की क्यू आर बराबर 12 सेमी। तो इस प्रकार हमें पी आर और क्यू आर का मान मिलता है। तो पी आर का मान है हमारा 13 सेमी और क्यू आर का मान है 12 सेमी, 13 और 12। अब पूछ रहा है हमें, मान पूछ रहा है साइन पी कॉस पी और टेन पी। मान निकालेंगे हम साइन पी कॉस पी और टेन पी के। साइन थीटा हो रहा है लंब बटे कर्ण, लंब का मान 12 है, कर्ण का मान 13, 12/13। कॉस पी कॉस थीटा हो रहा होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान है 5, कर्ण का मान है 13। टेन थीटा हो रहा होता है लंब बटे आधार, लंब का मान है 12, आधार का मान है 5। इस प्रकार से प्रश्न नंबर हमने 4 हल किया। अब प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न कहता है उच्च समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसका मतलब पूछ रहा है एस 51 क्वेश्चन मार्क। चलो ठीक है, जिसके दूसरे और तीसरे पद इतने हैं। इसका दूसरा पद है हमारा
A2 बराबर 14 और तीसरा पद है A3 बराबर 18। तो A2 बराबर 14 ऐसे लिख सकते हैं हम, A2 को A प्लस डी बराबर 14। 2 है तो यहाँ एक कम डी करके लिखेंगे अगर समीकरण 1। इसे लिख सकते हैं हम A3 बराबर 18 है, इसे लिख सकते हैं A प्लस 2D 18। समीकरण 2। तीन है तो एक डी कम करके लिखिए 2D, या 2 है तो एक डी। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो A प्लस डी बराबर 14, A प्लस 2D बराबर 18, माइनस 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 ए से ए कट जाएगी, डी में तो 2D नहीं गए तो 2D में तो डी घटाएंगे तो माइनस के डी, 14 में तो 18 नहीं घटाए, 18 में 14 घटाएंगे तो माइनस के। जब संख्या घटती नहीं है, अगर माइनस में तो प्लस की घटा दे तो माइनस का आंसर आता है, माइनस से माइनस कट गई। डी बराबर 4। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण है हमारा 1, A प्लस डी बराबर 14। तो A प्लस डी का मान कितना है 4 बराबर 14, A बराबर 14 माइनस 4, A बराबर 10। अब निकालेंगे हम 51 पदों का योग। 51 पदों का योग हमारा इस तरीक़ा से निकाला है हमने। 5वां सवाल, यहाँ से 51 पदों का योग निकालना है। पहले समीकरण दूसरे पद का मान 14, तीसरे पद का मान 18 है। तो इस प्रकार से हमने ए और डी निकाले हैं। अब निकालेंगे 51 पदों का योग। तो n बराबर कितने हुई 51, ए बराबर 10, डी बराबर 4। फॉर्मूला हमारा SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 डी। S 51 बराबर 51/2 2 गुणा 10 प्लस 51-1 इंटू 4। कभी भी जैसे 51 2 से नहीं कट रही तो इसे पॉइंट में मत काटना। अगर ये 2 से ये संख्या नहीं कट रही तो इसमें जो सॉल्व करके लाएंगे वो संख्या कटेगी। पहली बात तो इससे ये कट जाती है, ये नहीं कटती है, तो जिसमें इसमें जो सॉल्व होकर के जो आंसर आएगा वो अवश्य 2 से कटेगी। तो इसलिए आप जल्दबाजी ना करें। 51/2 10 को उड़ा दो, मैंने 10 20 प्लस 51 में देखे तो 50 उड़ा 4 51/2 इसके इसमें उड़ेंगे 520 200 और 20 220। 51/2 गुणा 220, देखो मैंने कहा था अब 2 से कट जाएगी, 220 से 110 बार। तो 51 गुणा 110। अब गुणा करेंगे 0 को तो 0, 11 गुणा 11 के 11 आंसर 1, 11 5 55 1 56 आंसर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब करते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। उनमें से मैंने 1 2 3 4 5 कर लिए हैं। छठवा भी हम करते हैं, चलो। प्रश्न नंबर 6, ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बादशाह होगा, बादशाह नहीं होगा। पहले हम बात कर लेते हैं ताशों के। जब सवाल करेंगे, जो ताश होते हैं, ताशों की संख्या होती है हमारे पास 52।
उनमें से होते हैं हमारे 26 पत्ते होते हैं काले और 26 पत्ते होते हैं हमारे लाल। छब्बीस में से 13 पत्ता होते हैं हमारे हुक्म और 13 पत्ते होते हैं हमारे चिड़ी। इनमें से 13 पत्ते होते हैं हमारे ईंट और 13 पत्ते होते हैं हमारे पान के। इस तरीके से हमारा ताशों का विभाजन होता है। देखो, सबसे पहले ए लिखा होता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुलाम, बेगम, बच्चू। इसी प्रकार से होते हैं सभी में। एक इक्का इसे बोलते हैं, इक्का। इसे दुक्की, इसे तिक्की, इसे चौका, इसे पंजा, इसे छक्का, इसे सत्ता, इसे अट्ठा, इसे नौला, इसे दहला, इसे गुलाम, इसे बेगम, इसे बादशाह, इसी प्रकार से इसी प्रकार से इसी प्रकार से सॉरी ये होता है हमारा गुलाम, बेगम, बच्चू, बादशाह। बादशाह बच्चू भी कह देते हैं इसे। गुलाम, बेगम, बादशाह, गुलाम, बेगम, बादशाह। इस प्रकार से पत्तों का विभाजन होता है। ये होता है इक्का, इक्का, इक्का। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। और पूछो तो इक्का की संख्या कितनी होती है? 4। गुलाम कितने होते हैं? 4। बेगम कितनी होती हैं? 4। बादशाह कितनी होती हैं? 4। अगर कलर की बात करें तो 2-2 होती हैं। 2 लाल 2 काले, 2 लाल 2 काले, 2 लाल 2 काले, 2 लाल 2 काले, यानी रेड ब्लैक। 2 लाल 2 ब्लैक, 2 रेड 2 ब्लैक, 2 रेड 2 ब्लैक। इस प्रकार से होते हैं। और एक और बात कर लेते हैं, तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर वाले पत्ते पत्ते होते हैं हमारे 12। उनमें से भी बात करें तो 6 रेड लाल, 6 ब्लैक काले। इस प्रकार से पत्तों का विभाजन होता है। इनमें से प्रश्न
कई प्रकार से प्रश्न बनता है हमारा, उनमें इन्हीं में से एक प्रश्न बना हुआ प्रश्न है हमारा जो हम प्रश्न हल करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 वो इन्हीं में से है। अगर आप इनको समझ लेते हैं अच्छी तरीक़ा से तो ताश से आने वाले पत्तों को, ताश के पत्तों से आने वाले सवाल को हल कर सकते हैं। अब बताते हैं हम किस प्रकार से हल करेंगे। देखो सवाल कह रहा है ताश की अच्छी तरह से पैटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। तो सबसे पहले कुल घटना हो जाएगी हमारी, प्रत्येक सवाल में कुल घटना होगी 52 जो पत्तों की संख्या है वो। उसके बाद में कह रहा है निकाला हुआ पत्ता वो होती है गठित घटना, गठित घटना। तो गठित घटना है हमारी बादशाह होगा, कौन सा पत्ता होगा बादशाह। तो बादशाह कितनी है हमारे, बादशाह है हमारे 4। अगर बेगम होगी तो 4, गुलाम होता तो 4, इक्का होता तो 4। अगर पूछता बादशाह है परंतु लाल कलर का है तो घटित घटना कितनी हो जाती 2। बादशाह है पत्ता काले कलर का है तो घटना घटित घटना हो जाती 2। अगर पूछता कहता तस्वीर वाला पत्ता है तो घटना हो जाती 12। अगर ये कहता निकाला गया पत्ता काले कलर का है तो 26। लाल कलर का है निकाला गया पत्ता तो 26 घटित घटना। अगर कहता निकाला गया पत्ता हुक्म का है तो 13। निकाला गया पत्ता चिड़ी का है 13 घटना होती। निकाला गया पत्ता ईंट का है तो 13 और निकाला गया पत्ता पान का है 13। अगर सवाल होता निकाला गया पत्ता हुक्म का इक्का है तो हुक्म का इक्का कितनी है 1 तो घटित घटना कितनी होती 1। निकाला गया पत्ता चिड़ी का इक्का है तो घटित घटना होती 1 क्योंकि चिड़ी का इक्का है 1। इस प्रकार से इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको एक ही प्रश्न नहीं तैयार करना है, ताश के पत्तों से आए हुए सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेना है। और इस तरीका से मैं आपके सामने ये शेयर किया है और हम 7 पेपरों को सॉल्व करेंगे और पेपरों को सॉल्व का सॉल्यूशन जरूर देखें क्योंकि हम उनसे जुड़ी हुई बात करते हैं। चलो हम सवाल को करते हैं। अब तो घटित घटना दी हुई 4। तो प्रायिकता बराबर सूत्र होता है हमारा प्रायिकता बराबर घटित घटना बट्टे में कुल घटना। घटित घटना कितनी होगी 0.1 है ये। घटित घटना 4, कुल घटना कितनी 52। 4 तिकड़ी 1 4 तिकड़ी 13 तो 1/13। दूसरा पॉइंट है बादशाह नहीं होगा। अगर वो निकाला गया पत्ता बादशाह नहीं होगा तो बादशाह के पत्तों की संख्या कितनी होती 4। तो 4 के अलावा जितने पत्ता हैं वो होंगे तो कुल घटना तो 52 होगी। कुल घटना बराबर 52। घटित घटना हो जाएगी 48। 4 बादशाह के पत्तन छोड़ के बचे कितने 48 पत्तन। तो प्रायिकता बराबर घटित घटना बट्टे में कुल घटना। घटित घटना हमारी 48 बट्टे कुल घटना है 52। काट सकते हैं 4 12 बार 4 13 तो आंसर आएगा 12/13। इस प्रकार से हमने आंसर निकाला इसका। और प्रश्न नंबर 22 के सभी प्रश्नों को हल किया। अब हम अगले नेक्स्ट पार्ट में हल करेंगे प्रश्न नंबर 23, 24 और 25। इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे 2, 4 और 6 प्रश्नों को, अथवा वाले भी प्रश्नों को भी हल करेंगे। इसलिए आप वीडियो को अगले पार्ट को देखना ना भूलें। अब हम एक बात और कर लेते हैं इसमें सवाल में। अगर इस प्रकार का सवाल आता है, देखो यहाँ बादशाह है, यहाँ बादशाह नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक है। इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो हमारी जो प्रायिकता है वो PE हो जाएगी
तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, PE प्लस P0E, पॉइंट नंबर 2 को बता रहे हैं हम, बराबर 1, पॉइंट नंबर 2। तो घटित घटना कितनी हुई थी हमारी, 1/13 प्लस PE डैश बराबर 1, 1/13 पहली तरफ ले जाएंगे, PE डैश बराबर 1 माइनस 1/13, नीचे 1 मान के हल कर लेंगे, 13 माइनस 1 गुणा 1, PE डैश बराबर 13 माइनस 1/13, PE डैश बराबर 13 में देखे तो 12/13। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसे मान लेंगे हम बादशाह न होने की घटना, होने की प्रायिकता, PE डैश। इस प्रकार से भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलो अब हम, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट जरूर किया करें, जिससे भी हमें मोटिवेट मिलता है हमें कि हमारे बच्चे हमारे प्रश्नों को देख रहे हैं और सीख रहे हैं। और कैसा लगा, कौन सा सवाल आपकी अच्छी समझ में आया, उसके बारे में बोला करो, सर जी हमें ये अच्छा समझ में आया। और कौन सा सवाल आप पर आपकी समझ में नहीं आया, उसे बोला करो। सवाल तो इतना बड़ा है ओनली ये, परंतु इसका जो बेसिक कराया है वो इतना बड़ा है। ये बेसिक इसलिए कराया है, अगर इससे जुड़ा हुआ और प्रश्न आता है कोई, तो आप उसको सॉल्व कर सकें। और कुछ नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन है ये, आता है प्रश्न पेपर में।